जो वेद तर्क चतुरागम योग शास्त्रा षड्दर्शना गिवसिता न कळे परात्मा तो के विमीमतिलवाल्प विवेकयंशे वर्णीन सर्व विषया कुलकर्म सत्तु नागार्जुनाचा स्वामी जरी एक वेळ भेटता तरी जीवेसी धरुणी ठाकता केवेळा हिना सोडिता श्री चरण तयाचे भगवान श्री चक्रधर स्वामी की जय। आज हम सभी श्री सावली मूर्ति मंदिर में नवरात्र के महोत्सव के उपलक्ष्य में रखे गए इस ज्ञान सत्र के द्वितीय दिवस में पदार्पण करने जा रहे हैं। कल हमने उस भक्त के बारे में जाना जिसने परमात्मा को चित्त वित्त काया ये तीनों ही परमेश्वर को अर्पण करी और भगवान श्री चक्रधर प्रभु कहते हैं कि वो भक्त तब तक उस परमात्मा के पद के लिए योग्य नहीं होता जब तक वो तीन चीजें देने के लिए तैयार नहीं। हम जब ये श्रवण करते हैं तो हमारे मन में कई बार ऐसा विचार आ जाता है कि हम उसके पीछे पीछे वैसा बनने का प्रयास करते हैं। हम अपनी सहजता को खोते जाते हैं। एक बार एक माता जो अनेक वर्षों से एक स्थान पर आया करती थी, वहां पर प्रत्येक वर्ष एक बहुत बड़ा मेला लगा करता था। प्रत्येक वर्ष वो उस मेले में आती जाती। अब बूढ़ी हो चुकी है तो अब वो उस दिन फिर पहुंची जब वो 60 बरस की हो चुकी है। आयु के 14 बरस से लेकर के 60 बरस तक की आयु तक वो रोज हर साल नियमित रूप से उस यात्रा को अटेंड करती थी, उस मेले को अटेंड करती थी। उस मेले में अनेक प्रकार की वस्तुएं लगती हैं। शाम के समय वहां पर पहुंची जब वहां पर दुकानें बंद हो रही हैं। दुकानें बंद होने का समय आया तो माता को चाहिए था एक दर्पण, एक शीशा चाहिए था। उसको शीशा खरीदना चाहती थी। उस शीशे को खरीदने के लिए वो एक दुकान पर जाती है। वो आदमी अपना सामान बांध रहा है, शाम का समय हो चुका है। वो माता उस व्यक्ति के पास जाती है, दुकानदार के पास, और कहती है कि मुझे एक शीशा लेना है, क्या तुम मुझे अपना शीशा दिखा सकते हो? उसने कहा ठीक है माता जी। उसने शीशा उस माता के हाथ में दिया। माता पूछती है कितने दाम का है? वो कहती है कि ये, दुकानदार कहता है कि ये 10 रुपए का है। माता ने उसमें अपना चेहरा देखा और माता कहती है कि ये शीशा बहुत महंगा है, 10 रुपए बहुत महंगे हैं। दुकानदार अपने मन में विचार करता है, कहता है कि चलो शाम का समय हो चुका है कि जो आए वही सही। वो कहता है कि अगर माता जी आप लेना चाहें तो रुपए 8 दीजिए, बात खत्म कीजिए, शीशा आप अपने घर ले जा सकती हैं। माता कहती है कि ये 8 रुपए में भी बहुत महंगा है। दूसरी बार अब दुकानदार जो है उसकी ऐसी मानसिकता है कि वो कभी भी ग्राहक को खाली नहीं जाने देना चाहता। वो ये चाहता है कि ये किसी ना किसी तरह से कुछ ना कुछ जरूर खरीदे। दुकानदार कहता है कि माता जी
अब उसको बजट माता जी का पता लग गया कि ये 8 रुपए खर्च कर सकती हैं, 5 रुपए खर्च कर सकती हैं, तो उसने उस हिसाब का दर्पण निकाला और माता के हाथ में थमाते हुए दुकानदार कहता है कि माता जी ये लीजिए, ये शीशा आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये कितने का है? ये मैं आपको 5 रुपए का दे दूंगा। माता ने फिर अपना चेहरा उसमें देखा और माता कहती है कि ये 5 रुपए में भी बहुत महंगा है। दुकानदार सोच में पड़ा, कहा कि माता को किसी न किसी तरीके से कुछ ना कुछ तो देना ही होगा, शाम का समय है, अब दुकान खोली है फिर दोबारा। माता ने कहा, दुकानदार कहता कोई बात नहीं। दुकानदार ने एक बहुत छोटा शीशा, जो आखिर का 1 रुपए का शीशा, उसने अपनी दुकान से निकाला और माता के हाथ में थमाते हुए कहता है, माता जी ये आपके लिए उपयुक्त है, ये शीशा आप ले लीजिए। माता ने अपना चेहरा उसमें देखा। माता कहती है ये कितने का है? दुकानदार कहता है ये 1 रुपए का है। माता कहती है ये 1 रुपए में भी बहुत महंगा है। अब दुकानदार के मन में इच्छा निर्माण हो गई। वो माता को कहता है कि माता जी आपने कहा कि शीशा लेना है, आपने ही दुकान खुलवाई, मैंने आपको शीशा दिखाया सबसे पहले, 10 रुपए वाला आपने बोला कि नहीं ये बहुत महंगा। मैंने चलो कोई बात नहीं, शायद इनकी कैपेसिटी थोड़ी कम है, इस वजह से आपको मैंने थोड़े कम पैसे का दिखाया, आपने कहा कि ये भी महंगा है, और आखिर में मैंने आपको बहुत ही कम दाम वाला एक शीशा दिखाया, वो भी आप लेने के लिए तैयार नहीं, इसका कारण क्या है? और वो माता उस दुकानदार को जवाब देती है, कहती है बेटा मैं जब बहुत छोटी थी, 14 बरस की थी, तब मैं अपने माता पिता के साथ ये मेला देखने के लिए आती थी। तब से ही मैं शीशा खरीदना चाहती हूं, परंतु आयु के 60 बरस हो गए, मैंने शीशा नहीं खरीदा। और अब आखिर में मेरे मन में आया कि अब शायद मेरा दोबारा आना हो या ना हो, इस वजह से मैंने तुम्हारे से फिर पूछा कि फिर दोबारा मेरे मन में इच्छा हुई कि शीशा खरीदती हूं, लेकिन ये शीशा अब भी बहुत महंगा है, क्योंकि मैं अपने आप को वही देखना चाहती हूं 14 बरस की ही। दुकानदार कहता है माता जी ऐसा शीशा कोई भी आज तक जमाने में नहीं बन सका कि जो आपको आपका भूतकाल दिखा सके। क्यों? तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। दर्पण का कर्म हमारी वर्तमान की स्थिति को दर्शाना होता है। भूतकाल की स्थिति जो दिखाता है वो दर्पण नहीं हो सकता। वो दुकानदार कहता है कि माताजी आज तक इस जमाने में कोई ऐसा दर्पण नहीं बना कि जो आपको आपका भूतकाल दिखा सके। उसी तरह से परमात्मा इस संसार में हमारे को, हम बार बार परमात्मा के द्वार पर आते हैं, बार बार अनेक प्रकार के पात्रों का चरित्र सुनते हैं और वैसा बनने की कोशिश करते हैं, परंतु अपनी सहजता को छोड़ करके। जो दर्पण है उस परमात्मा का ज्ञान जो है वो दर्पण है, वो एक शीशे की न्यायी है। जब आप उस ज्ञान को अपने सन्मुख रख करके उसमें ढलने का प्रयास करते हैं, वो उसी क्षण आपको बता देता है कि आप यहां पर गलत हैं या सही। आपको
परमात्मा का ज्ञान ही बतलाता है कि आप गलत हैं या सही हैं। हम अपनी सहजता को छोड़ते जा रहे हैं, इसी वजह से हम उस परमात्मा का साक्षात्कार, उस परमात्मा के सानिध्य से दूर हैं। क्यों? कीमती कालीन जब से मेरे घर में बिछ गए, कीमती कालीन जब से मेरे घर में बिछ गए, बेहिचक घर में आना जाना मुश्किल हो गया। जब से हम बनावटी जीवन जीने का प्रयास करते हैं, तभी हम दुख को आमंत्रण देते हैं कि आओ मेरे पास आओ। सुखी व्यक्ति वही है। भगवान श्री कृष्णचंद्र गीता में यही बात कहते हैं कि आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति धनी होकर के सुखी होता है। वो सिकंदर थे जो दो जहां के वाली थे। जब यहां से गए तो दोनों हाथ खाली थे। सिकंदर ने अपने जीवन में अनेक प्रकार की दिग्विजय की, अनेक प्रकार की युद्धों को जीता। एक बार वो जब भारत को जीत करके चीन की ओर जाने लगा तो उसने सुना, उसका एक मंत्री था, वो मंत्री उसको कहता है कि राजा, तुमने अपने जीवन में धन को अर्जित करने के लिए बहुत सारे वस्तुएं इकट्ठी की, बहुत सारी चीजें एकत्र की हैं, परंतु फिर भी तुम्हारे चेहरे पर वो हंसी नहीं है, वो संतुष्टता नहीं है जो दिखाई देनी चाहिए। परंतु मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जिसके पास कुछ भी नहीं, क्या कहूं कि उसके शरीर पर, उसके तन पर एक कपड़ा भी नहीं है, लेकिन उसका चेहरा जो है, उसका जो आभा है देखने में, वो इतनी प्रसन्न मुद्रा में रहता है कि ऐसा लगता है कि उसके पास जमाने की सभी चीजें पर्याप्त हैं। सिकंदर के मन में इच्छा हो गई, कहा कि मैं उस व्यक्ति को जरूर मिलना चाहता हूं। कहां रहता है? वो बोले, हम जिस तरफ चढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं चाइना की तरफ, वहां पर हिमालय की कंदराओं में वो संत वहां रहते हैं, वहीं से रास्ता है, एक बार हम उनको मिलते जाएंगे। सिकंदर ने कहा ठीक है। सिकंदर वहां पर पहुंचा जहां पर वो संत रहते थे। तो उस समय वो जो संत थे, वो क्या हुआ कि वो धूप सेक रहे थे। धूप सेकते हुए सिकंदर अब उनके सामने खड़ा हो गया और सिकंदर प्रश्न करता है कि संत जी, वाकई में मैंने जो सुना था वो मेरे को वास्तविकता यहां पर नजर आई। आप जैसा संतुष्ट व्यक्ति मैं आपके सामने कुछ भी नहीं। आप तो मुझे इतने संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं, आपके पास तो मेरे को कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। अगर मैं अपने आप को संतुष्ट करना चाहूं तो मुझे क्या करना होगा? संत हंसने लगे। संत कहते हैं, कुछ ज्यादा नहीं, तुम्हारे को मेरे जैसा होना होगा। सिकंदर ने कहा कि आपके जैसा तो मैं अभी नहीं हो सकता क्योंकि मेरे पास अभी समय नहीं है, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि आपके लिए मैं क्या कर सकता हूं, कुछ सेवा बतलाइए, मैं आपसे खुश हो गया हूं। संत हंसने लगे। संत कहने लगे कि तुम क्या कर सकते हो? सिकंदर हंसता है, कहता है, शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं वो सिकंदर हूं जो सारे संसार को जीत चुका हूं, जो चक्रवर्ती सम्राट आपके सामने खड़ा है और आप कहते हैं कि तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो। मैं आपके लिए सब कुछ ही को तो कर सकता हूं।
संत हंसे, संत सिकंदर को जवाब देते हैं, कहते हैं कि मेरे को शायद ऐसा नहीं लगता कि तुम मेरे लिए कुछ कर सकते हो, लेकिन अभी के लिए केवल इतना ही करो कि जो आसमान पे परमात्मा ने सूरज दिखाया हुआ है सबको तप्त करने के लिए, तुम वहां पर सामने आकर के खड़े होकर के तुमने वो धूप जो मेरे ऊपर आ रही थी वो तुमने रोक दिया है। हो सके तो थोड़ा पीछे हट जाओ, मेरे को धूप सेक लेने दो। सिकंदर उस संत की बातों से बहुत प्रभावित हुआ और अपने मन में विचार करता है कि मैं संतुष्ट हूं, ऐसा संतुष्ट होना चाहता हूं, लेकिन मेरे को काम है, चाइना को जीत करके आता हूं और जैसे ही जीत करके आऊंगा इन संत को दोबारा मिलूंगा। तो लेकिन दुख की बात यह हुई कि सिकंदर जब चाइना पहुंचा तो रास्ते में ही उसको एक बीमारी से वो ग्रस्त हो गया और उसकी मृत्यु हो गई, वो संत को दोबारा मिल नहीं सका। उसी तरह से हमारे जीवन में भी अनेक क्षण परमात्मा देते हैं, जिन क्षणों में हम परमात्मा को स्वीकार कर सकते हैं, परंतु कुछ दुख की बातें ऐसी आ जाती हैं, कुछ संसार की बातें ऐसी आ जाती हैं, जिन बंधनों से हम बंधे हुए हैं, उन बंधन जो हैं वो हमारे ऐसे सामने आ जाते हैं कि जिन बंधनों से हम उस परमात्मा को स्वीकार नहीं कर पाते। कल हमने श्रवण किया चित्तवित्त काया परमात्मा को अर्पण करनी चाहिए, लेकिन उससे पहले का एक जो पहलू है, एक वहां तक पहुंचने के लिए हमें सबसे पहले सहज होना होगा। भंडारेकर के जीवन में सबसे बड़ी बात यह है कि वो सहज है, उसने भगवान से किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं किया। हमारे लीला चरित्र में ऐसा कोई भी संदर्भ नहीं आया जिस संदर्भ में भंडारेकर ने भगवान से कुछ शंका की हो या उसका कहीं